हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैजल आज फिर आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो अभी हाल ही में आया है लोक अदालत के निर्णय को लेकर कि जब लोक अदालत अपना कोई निर्णय दे देती है तो क्या उस निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है या नया सिविल सूट फाइल किया जा सकता है या एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग जो दूसरी पार्टी करा रही होगी उस एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को रोका जा सकता है। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अपना बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है जिसके बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। एडीआर प्रक्रिया क्या होती है, इसका प्रावधान सीपीसी में कहां दे रखा है, ये भी आपको बताऊंगा। दोस्तों चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा एक तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं अपनी लाइव क्लासेस की वीडियोस और पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं। अगर आप जज की या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई रिलेटिव बच्चा या भाई जज की तैयारी कर रहा है या एपीओ की तैयारी कर रहा है तो ये सब्जेक्ट्स जो मैंने वहां पर अपनी लाइव क्लासेस के डाले हैं, पीडीएफ नोट्स डाले हैं, ये बहुत काम आने वाले हैं। दोस्तों उसे डाउनलोड जरूर करिए। चलिए दोस्तों अपने वीडियो पे आता हूँ। सबसे पहले समझिए लोक अदालत क्या होती है। देखिए लोक अदालत होती है जब पक्षकार दोनों पार्टीज वादी और प्रतिवादी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट फैसला करते हैं कि अपना निर्णय वो न्यायालय के पास नहीं जाकर लोक अदालत के पास ले जाते हैं। लोक अदालत में खर्चा कम आता है और मामले का जल्दी निपटारा हो जाता है। ठीक, ये कंपनीज के लिए बनाई जाती है या पक्षकार जो चाहते हैं अपना फैसला जल्दी सुलझाना, इसमें कोर्ट फीस भी नहीं लगती दोस्तों, ठीक है नहीं, तो कोर्ट फीस से बचना चाहते हैं और चाहते हैं उन्हें न्यायालय के द्वारा एक अवार्ड मिल जाए, एक निर्णय मिल जाए। इसके लिए वो लोक अदालत के पास जाते हैं जल्दी अपना फैसला सुलझाने के लिए। ठीक दोस्तों, अब लोक अदालत जो निर्णय देती है उसके निर्णय को कहा जाता है अवार्ड। हिंदी में कहते हैं पंचाट, इंग्लिश में कहते हैं अवार्ड दिया जाता है। देखिए जब कोई सिविल जज डिसीजन देता है उसे कहते हैं डिक्री, और जब किसी क्रिमिनल केस में डिसीजन आता है उसे कहते हैं जजमेंट। और जब लोक अदालत के द्वारा निर्णय दिया जाता है या फिर मीडिएशन के द्वारा, मीडिएटर के द्वारा, तो उसे कहते हैं अवार्ड। इसका प्रावधान सीपीसी के सेक्शन 89 और ऑर्डर 10 रूल 1A में रखा है। ठीक दोस्तों, इसे ही एडीआर कहा जाता है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और आमतौर पे अब जजेस में प्रथा बन गई है कि सिविल केसेस में जब कोई मुकदमा सिविल जज के पास आता है तो वो कोशिश करता है इस मुकदमे को एडीआर के पास भेज दो। दोनों पार्टी से कहता है क्या इस मुकदमे को आप एडीआर के द्वारा सुलझाना चाहते हैं। अगर वो दोनों सहमत हो जाते हैं उस मैटर को एडीआर के पास भेज दिया जाता है। अब देखिए हमारी आज की वीडियो इसी संदर्भ में है कि जब किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किसी पार्टी के पक्ष में अवार्ड दे दिया जाता है तो क्या इस अवार्ड के अगेंस्ट में अपील की जा सकती है। जैसे आप अगर सहमत नहीं है, आप कहते हैं नहीं मुझे डराया धमकाया गया है या मेरे साथ चीटिंग करी गई है, फ्रॉड किया गया है, ठीक, या फिर मुझसे गलती हो गई है, रिग्रेट करता है पक्षकार कि मुझसे गलती हो गई है और मुझे तो लोक अदालत के पास जाना ही नहीं चाहिए था, मुझे तो सिविल जज के पास जाना चाहिए था। इस तरीके से जब वो पक्षकार सहमत नहीं होता लोक अदालत के निर्णय से तो क्या वो इसकी अपील कर सकता है या फिर नया सिविल सूट फाइल कर सकता है, या फिर जिस पक्षकार के पक्ष में लोक अदालत का निर्णय आया होगा वो तो एग्जीक्यूशन कोर्ट के पास जाएगा। तो क्या जिस पक्षकार के अगेंस्ट में आया है निर्णय वो पक्षकार एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। दोस्तों कौन सा केस था, केस का नाम देखिएगा, दिलीप मेहता वर्सेस राकेश गुप्ता 2025 सुप्रीम कोर्ट अभी का निर्णय है दोस्तों कि लोक अदालत का निर्णय फाइनल है। लेकिन देखिए अब केस क्या था, केस भी समझिएगा। देखिए इसमें देखिए दो पार्टी होते हैं, एक ए नाम का व्यक्ति होता है प्लेंटिफ, दूसरा होता है बी नाम का व्यक्ति, उसे कहते हैं डिफेंडेंट कह देते हैं, ठीक है, रेस्पोंडेंट कह देते हैं। ये दोनों पार्टीज लोक अदालत के पास जाती हैं कि हमारा फैसला आप कर दीजिए जी, हमारे बीच में कुछ संपत्ति को लेकर झगड़ा है। ठीक, लोक अदालत मान के चलिए ए के पक्ष में निर्णय दे देती है, ठीक, और बी को बाद में एहसास होता है ये तो मुझे साथ फ्रॉड किया गया, मेरे साथ चीटिंग करी गई है, मुझे धोखा दिया गया है, या फिर मुझे डराया धमकाकर इस तरह का निर्णय ले लिया गया है, या फिर मुझे तो लोक अदालत के पास जाना ही नहीं चाहिए था, मुझे तो सिविल जज के पास जाना चाहिए था। उसे बाद में एहसास होता है। अब बी हाई कोर्ट के पास जाकर इस एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग जो ए गया होगा अब कि अपनी संपत्ति पे कब्जा लेने, जिसके पक्ष में निर्णय आया है, ए के पक्ष में निर्णय आया है, वो इस प्रोसीडिंग को एग्जीक्यूशन कराने के लिए, निष्पादन कराने के लिए अब एग्जीक्यूशन कोर्ट के पास गया होगा। इस एग्जीक्यूशन कोर्ट की प्रोसीडिंग को रोकने के लिए बी नाम के व्यक्ति इस अवार्ड जो उसे दिया गया था लोक अदालत द्वारा, इस निर्णय के अगेंस्ट में हाईकोर्ट जाता है। हाईकोर्ट कहता है हमारे पास क्यों आए हो, ठीक, आप एग्जीक्यूशन कोर्ट के पास जाइए जहां एग्जीक्यूशन चल रही है। अब एग्जीक्यूशन कोर्ट के पास जाता है। एग्जीक्यूशन कोर्ट में निष्पादन न्यायालय का काम क्या होता है, जो अवार्ड और जो डिग्री दी गई है लोक अदालत द्वारा उस निर्णय को एग्जीक्यूशन कराना, ना कि ट्रायल सुनना, ना कि ये देखना कि निर्णय सही दिया है या गलत दिया है। इस तरीके से वो ट्रायल कोर्ट हो जाएगा।
ठीक, वो सिर्फ एग्जीक्यूशन कोर्ट है, उससे सिर्फ निष्पादन कराने के लिए आवेदन किया गया है। अब एग्जीक्यूशन कोर्ट भी उसे मना कर देता है। अब ये बी नाम का व्यक्ति देखिए सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है, सर मुझे डराया धमकाया गया है, या फिर मुझे बाद में एहसास हुआ था जो निर्णय दे दिया गया था वो गलत दिया गया है, मैं चाहता हूं मैं इसमें अपील कर सकूं। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट मना कर देता है, लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध ना अपील होगी, ना नया सिविल सूट फाइल कर सकते, और आप एग्जीक्यूशन कोर्ट में भी नहीं जा सकते एग्जीक्यूशन रुकवाने के लिए। ठीक, तो पक्षकार कहां जाए जिसे बाद में एहसास होता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता बनाया है, आप आर्टिकल 227 में मिसलेनियस पिटीशन फाइल कीजिए अगर आप उस अवार्ड से सहमत नहीं हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपील को भी मना कर दिया, नए सिविल सूट को भी मना कर दिया, और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को रोकने को भी मना कर दिया। बस कहा है आप उसी हाई कोर्ट के पास जाइए और कहिए कि इसमें आप मिसलेनियस पिटीशन फाइल करना चाहते हैं और अपनी बात दोबारा रखना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इस निर्णय में स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, एडीआर के निर्णय के विरुद्ध ना अपील, ना नया सिविल सूट, ना एग्जीक्यूशन। एडीआर क्या? अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसका प्रावधान सीपीसी में सेक्शन 8 में दे रखा है और सिविल प्रक्रिया संहिता की ऑर्डर 10 रूल 1A में समझा रखा है। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश करी है सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को अच्छी तरह आपको समझाने। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।